अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने जो लेक्चर किया था उसके अंदर मैंने आपको सिर्फ ये बताया था कि हम अगर फॉर एग्जांपल किसी भी डाटा को सर्च करते हैं तो उसमें एग्जैक्टली का जो वर्ड अगर इस्तेमाल हो रहा है तो उसके लिए हमें जो है वो टेबल से किस तरह से निकालना होगा। तो एक छोटा सा रिविजन अगर हम करना चाहें तो प्लीज ये याद रखिएगा कि एग्जैक्टली का मतलब क्या है। मैं एक काम करती हूँ, इस टेबल को दोबारा से आपके लिए सेव करती हूँ ऊपर और इसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ। देखिए जी, इसका मतलब ये है जो मैं आपसे बात कहना चाह रही हूँ। देखिए, इसका मतलब ये है कि से फॉर एग्जांपल मैं ये कहती हूँ कि एग्जैक्टली का जो वर्ड इस्तेमाल करें तो एग्जैक्टली के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो टेबल है, जो आपका जो बाइनोमियल का जो टेबल है उसमें वैल्यूज जो है वो एड अप हुई है। यानी जो जीरो की जो वैल्यू है यहाँ पे से फॉर एग्जांपल मुझे इस जगह पे एक वो चाहिए, इस जगह की वैल्यू चाहिए, ये वाली, वो जो भी है। अभी इसको हम देख लेंगे कि कौन सा नंबर आता है यहाँ पे, लेकिन से फॉर एग्जांपल मुझे इस जगह की वैल्यू चाहिए। तो ये देखें, जो जीरो की जो प्रोबेबिलिटी आ रही है वो है 0010। ठीक है, लेकिन वन में क्या हो रहा है कि जो अगर फॉर एग्जांपल वन की जो वैल्यू है वो ये नहीं है जो 0107 आ रही है। वन की वैल्यू क्या है? अगर फॉर एग्जांपल मैं ये कहती हूँ कि ये वन है, ठीक है, तो उस वन की अगर मुझे एग्जैक्ट वन की वैल्यू चाहिए तो मुझे वन की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि वैल्यू ऑफ वन को में से माइनस करना पड़ेगा वैल्यू ऑफ जीरो को। ठीक है, अगर मुझे वन की वैल्यू चाहिए, अगर मुझे अप टू वन चाहिए, अप टू वन चाहिए, तो फिर तो जो वैल्यू लिखी है वो एज इट इज में लिख सकती हूँ। यानी अप टू वन के लिए, यानी जिसमें जीरो और वन इंक्लूडेड है, तो वो वैल्यू है 0.0107। बट इफ आई वांट एग्जैक्टली वन, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 0.0107 जो कि वैल्यू ऑफ वन है उसमें से मैं माइनस करूंगी वैल्यू ऑफ जीरो को, जो कितनी है 0.0010। वैल्यू क्या निकल के आएगी, उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। आप लोगों के पास आपके कैलकुलेटर्स होने चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो मैं बोल रही हूँ अगर आपने एज इट इज उसको जो है वो मान लिया तो वो कहानी खत्म हो जाएगी। आपको बात समझ में नहीं आएगी कि आपने करना क्या है। 0.0107 में से माइनस करेंगे 0.0010 को, तो अब जो वैल्यू निकल के आ रही है, जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो है 0.0097। ठीक है जी, तो एग्जैक्टली वन की वैल्यू क्या हो गई, ये। ठीक है जी, सेम है ये केस होगा। से फॉर एग्जांपल मुझे 6 की वैल्यू चाहिए, ठीक है, 6 की वैल्यू चाहिए मुझे, एग्जैक्टली 6 चाहिए। उसके लिए मैं क्या करूंगी, से फॉर एग्जांपल मुझे इस जगह से चाहिए, एग्जैक्टली 6 की वैल्यू इस जगह से चाहिए। मैं ये और ये 6 की वैल्यू क्या आ रही है 0.9894। ठीक है जी, ये वैल्यू आ गई 6 की, मुझे अप टू 6 की। ठीक है, लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे एग्जैक्टली 6 चाहिए। तो मैं क्या करूंगी कि ये जो मैंने वैल्यू लिखी है 0.9894, उसमें से मैं ये वाली जो वैल्यू है जो इसके बिल्कुल अबव है, जो वैल्यू ऑफ 5 है, उसको मैं माइनस करूंगी 0.9527। आंसर क्या आएगा इसका 0.9894 माइनस 0.9527। आंसर आ रहा है आपके पास 0.0367। ये है एग्जैक्टली 6 की प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 6।
ठीक है जी, ये प्लीज याद रखिएगा कि एग्जैक्टली की जो वैल्यूज हैं वो इस तरह से कैलकुलेट होती हैं। ये आपकी जो चीज है, आपकी लास्ट जो वीडियो थी उसके अंदर मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, मैं आपको सिर्फ एक सम फॉलो करके मैंने छोड़ दिया था, तो इस वजह से ये मैंने आपको दोबारा बताया कि हो सकता है आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो रही हो। तो हम उसको अब देखते हैं किस तरह से करना है हमें, कि एक सवाल है जो मैं अभी आपके सामने रख रही हूँ, हम उसको सॉल्व करेंगे। ये एक सवाल रख रही हूँ मैं आपके सामने। Probability that a patient recover from a heart attack, नहीं, from a heart operation is 0.9. What is the probability that exactly of next seven exactly next seven patients having the surgery will survive? ठीक है जी, अब इसके लिए हमें डेटा जमा करना है। सॉरी, एग्जैक्टली देखा, ये इसमें कुछ गड़बड़ थी। गड़बड़ ये है कि इसके अंदर से मैंने जो है वो टाइपिंग मिस्टेक की है। एग्जैक्टली 5 है आंसर आप, यानी एग्जैक्टली 5 ऑफ द नेक्स्ट 7 पेशेंट्स हैविंग द सर्जरी सर्वाइव, ये है। तो हमारे पास क्या क्या चाहिए होता है फॉर्मूला अगर हम लगा रहे हैं, तो हमें इसके अंदर चाहिए होता है probability of x which is equal to 5 which is equal to n over, नहीं फॉर्मूला क्या था भाई, हम फॉर्मूला भूल गए, क्योंकि हम इतने दिन हो गए हैं तो हम फॉर्मूला भूल सकते हैं इस वजह से। हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ y इज इक्वल टू, फॉर्मूला फिर भी गायब है, एक मिनट और ऊपर जाना पड़ेगा इसके लिए हमें, ये वाला फॉर्मूला है, एज इट इज कॉपी कर लेते हैं इसको, ताकि जो है दोबारा गड़बड़ और भूलने के चांसेस कम से कम हो। हाँ जी, फॉर्मूला आपके पास क्या है, ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। सम हमारा क्या है, n ओवर y है, सॉरी हमने ये जो है वो गलत कर दिया था, क्यों लिख दिया था इसको, तो हम ठीक कर लेते हैं, n y मल्टीप्लाइड बाय p का पावर y, फिर मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस p का पावर n माइनस y। ठीक है जी। अच्छा, इस डाटा के अंदर जो आपके पास जो क्वेश्चन है, अगर आप उसको देखते हैं तो आपके पास क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपका जो n है वो टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स जो है स्टडी में वो 7 है। ठीक है, इनमें से हमें क्या चाहिए, y क्या चाहिए, y हमें चाहिए 5, यानी एग्जैक्टली 5 ऑफ देम सर्वाइव। ठीक है, तो n, अच्छा हमें क्या निकालना है कि इनकी प्रोबेबिलिटी कितनी। अच्छा, आमतौर पे जो इस हार्ट ऑपरेशन को जो अगले 7 बंदे लेने वाले हैं, जिनमें से हम चाह रहे हैं कि अगले 5 की प्रोबेबिलिटी हम निकालें, उसकी जो सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी है, यानी जो सक्सेस है वो कितना है, 0.9 का सक्सेस रेट है। ठीक है, तो 1 माइनस पी दैट इज योर क्यू, या आपका जो लॉस, सक्सेस के अगेंस्ट लॉस होता है, तो वो जो है वो कितना हो जाएगा, 0.1, यानी 1 माइनस पी, तो वो 0.1 हो जाएगा। ठीक है जी, अब इसको अगर हम इस वैल्यू को फॉर्मूला में डालते हैं तो p, ये y है, y इज इक्वल टू 5 की जो प्रोबेबिलिटी है, उसके लिए आप क्या करेंगे, 7c5 मल्टीप्लाइड बाय 0.9 इसका पावर 7, और उसके बाद फिर आप 1 माइनस पी दैट इज 0.1 इसका पावर n, यानी 7 माइनस
y यानी 5, तो क्या हो गया पावर 2। ठीक है जी। अगेन मेरे पास जैसे कि साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि जो कॉम्बिनेशन है उसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा, और कॉम्बिनेशन सॉल्व करने के बाद फिर जो है वो मैं बाकी का काम कर पाऊंगी। तो पहले मैं कॉम्बिनेशन सॉल्व करती हूँ। कॉम्बिनेशन कैसे सॉल्व की जाती है, ये रहा फॉर्मूला कॉम्बिनेशन सॉल्व करने का। पहले मैं कॉम्बिनेशन सॉल्व करूंगी, जो कि इस केस में क्या बन जाएगी, यहीं पे लगा देते। n यानी 7 की परम्यूटेशन ओवर 5 की परम्यूटेशन मल्टीप्लाइड बाय n माइनस वाई 2 उसकी परम्यूटेशन। आंसर क्या आएगा इसका, 7 की परम्यूटेशन है 50, सॉरी ये थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है, 5040 डिवाइडेड बाय 5 की परम्यूटेशन 120 मल्टीप्लाइड बाय 2 की परम्यूटेशन 2 ही रहेगा। ठीक है जी। नेक्स्ट स्टेप में आपका क्या आ जाएगा, 5040 as it is divided by 120 multiplied by 240 which is equal to 5040 divided by 240 21। तो आपके पास एनसीवाई जो है वो क्या कैलकुलेट होकर आया, 21। अब इस फॉर्मूले को इस वैल्यू को हम वापस उसी फॉर्मूला में डालेंगे। 21 मल्टीप्लाइड बाय 0.9 जिसकी पावर है 7। आंसर इसका 0.478 मल्टीप्लाइड बाय 0.1 की पावर 2, 0.01 multiplied by 0.478 multiplied by 21। ठीक है जी। आंसर इज probability of y is equal to exactly 5 is 0.1 10038। अच्छा, आप लोगों से एक माजरत, एक थोड़ी सी गड़बड़ मैंने कर दी थी। ये जो p का पावर 9 n नहीं होता, y होता है, वो मुझे गलती से n लिख दिया था। y है ऊपर लेकिन मैंने बेध्यानी में 7 कर दिया था, तो 7 के नतीजे में जो ये हमारी जो कैलकुलेशन है ये इस जगह पे ये गलत आई थी। ठीक है, ये वैल्यू नहीं है, ये वाली है। जब इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो आपके पास क्या आता है, 0.01 मल्टीप्लाइड बाय 0.590 मल्टीप्लाइड बाय 21। तो आपका जो आंसर आता है वो ये नहीं आ रहा है, आंसर आ रहा है 0.1239। ठीक है जी। अब यही वैल्यू जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर हम इसको निकालते हैं किसके साथ, अपने बाइनोमियल टेबल के साथ,
तो उसमें जो है हम काम क्या करते हैं, अगेन जैसे मैं आपको दोबारा से एक दफा बता दूं कि पी वाई इज इक्वल टू 5 है, तो इसमें हमने क्या किया कि एन वाई पी की पावर n multiplied by 1 minus p की पावर y and y minus n minus y। ये जो हमारा फॉर्मूला है, इसको अगर हम सामने रखते हैं 2 मिनट के लिए, तो अब इसमें हमें क्या करना है कि व्हेन वी आर टेकिंग द वैल्यूज आउट ऑफ द टेबल, हम थोड़ी देर के लिए इसको, जो इस वाला पोर्शन है, इसको भूल जाएंगे। अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये जो डाटा है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, इस पे काम करना रह जाता है जब हम अपने टेबल की बात करते हैं। अब याद रखिएगा कि हमें n जो है वो 7 है और y जो है वो हमारा 5 है। अगर हम इसको टेबल से सर्च करते हैं, जैसे कि मैं टेबल शेयर करने लगी हूँ आपके साथ, अब अच्छा, ये अगर हम टेबल देखते हैं तो अब आप देख सकते हैं बायनोमियल का प्रोबेबिलिटी टेबल है। आप n पहले कैलकुलेट कर रहे हैं तो n निकालना है सबसे पहले। n क्या है? 7। ठीक है, 7 के लिए आप सबसे नीचे इसी पेज पर 7 मौजूद है। ठीक है, आप 7 पर आ जाएंगे। 7 पर आने के बाद आपको देखना है प्रोबेबिलिटी कितनी चाहिए। प्रोबेबिलिटी आपको 0.9 चाहिए थी, तो 0.9 कहाँ आ रहा है? ये जो लास्ट वाला कॉलम है इसको लेके आओ। ये लास्ट वाले कॉलम में आके, ठीक है, यहाँ आके आपको 5 की एग्जैक्टली 5 था, तो ठीक है, तो 5 की जो वैल्यू है वो आ रही है 1.1497। अब अगर हम इसको लिख लें कहीं पे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 5 के लिए आपको क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 को माइनस करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 के साथ। ठीक है जी, इसमें आपके पास क्या आई है? आपकी प्रोबेबिलिटी आई है 0.1497। प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 ढूंढ लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 जाहिर सी बात है उसके ऊपर ही होगी। 1497 अगर 5 की प्रोबेबिलिटी है, तो आपके पास जो 4 की प्रोबेबिलिटी है वो कितनी बन रही है? 4 की प्रोबेबिलिटी बन रही है 0.0257। 0.0257। 0.0257। अच्छा, अब इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो आपके पास क्या करना है, आपने 0.1497 माइनस 0.0257। ठीक है, आंसर क्या आ रहा है आपके पास? 0.124। अब अगर इस वैल्यू को देखते हैं, 0.124 आपकी वैल्यू है जो कि टेबल से कैलकुलेट हुई है। प्रोबेबिलिटी ऑफ y एग्जैक्टली 5, आपकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट हुई है 0.124। और अगर आप इसको थोड़ा सा मिटा दें, हम गलत कैलकुलेट हो गया था हमसे, और उसकी जगह पे हम ये वैल्यू है ये इधर कर दें, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ y इज इक्वल टू 5 हमारे पास कितना आ रहा है? 0.1239। राउंड फिगर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0.124। ठीक है जी, तो ये दो तरीके हैं जिनसे आप जो है वो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है जी, अब इसी तरह से 2 से 3 सवाल हैं जो आपके हम जाहिर सी बात है आप लोग कर लेंगे। एक सवाल अब जो मैं आप लोगों के लिए करने लगी हूँ वो थोड़ा सा डिफरेंट है। उसमें क्या है कि हम अभी तक एग्जैक्टली का वर्ड इस्तेमाल कर रहे थे, अब से फॉर एग्जाम्पल मुझे
क्या चाहिए? सवाल है मेरे पास दूसरा, यही सवाल है, यानी हार्ट सर्जरी वाला ही सवाल है। लेकिन अगर आप यहाँ पे सवाल देखें तो क्या कह रहा है? द प्रोबेबिलिटी दैट अ पेशेंट रिकवर फ्रॉम अ हार्ट ऑपरेशन इज 0.9। तो अगेन आप अगर बात करते हैं तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.9 है। ठीक है जी, तो इसका मतलब क्या हुआ? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा? 0.1 हो जाएगा, सेम हो जाएगा। What is the probability that more than 5 patients having the surgery survive? अब इसमें n कितना है? वो वही क्योंकि क्वेश्चन है तो n 7 ही रहेगा। अब आपसे क्या मांग रहे हैं यहाँ पे? y क्या मांग रहे हैं? y मांग रहे हैं ग्रेटर देन 5। ठीक है जी, y क्या मांगा जा रहा है? ग्रेटर देन 5। इसके लिए हम क्या करते हैं कि अगर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं आसानी के लिए, अपना थोड़ा सा आसानी के लिए हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है जी, अब इसके ऊपर आपके पास नंबर आ जाएंगे पेशेंट्स के, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है जी। अच्छा, अब मैं सवाल देखें, सवाल क्या कह रहा है? मोर देन 5। ठीक है जी, मोर देन 5 का क्या मतलब है? कि 5 के बाद वाले। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा, यहां से लेके अगर यहाँ तक को आप कैलकुलेट करते हैं तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन एंड इक्वल टू 5, एंड दिस विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रेटर देन 5, यानी 5 के बियॉन्ड चला गया। ठीक है जी, तो ये ग्रेटर देन 5 है। इसके लिए आप क्या करेंगे? फॉर्मूला आपका वही रहेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 5 में जो आपका तरीका क्या होगा कि अब अगर हम फॉर्मूले के तौर पे, फॉर्मूले के हिसाब से चलते हैं, जो कि हमारा ऊपर वाला फॉर्मूला था, उसको अगर हम दोबारा से यहाँ पे कॉपी करते हैं तो इस फॉर्मूला के हिसाब से अगर हम चलेंगे तो अब हमें क्या करना है? ग्रेटर देन 5 है ना, तो ग्रेटर देन 5 के लिए आप क्या करेंगे? पहले आप निकालेंगे प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ y ग्रेटर देन 5 के लिए आप क्या करेंगे? ये फॉर्मूला फर्स्ट ऑफ ऑल इस्तेमाल करेंगे फॉर, मतलब दिस फॉर्मूला विल बी यूज फॉर y इज इक्वल टू 6, क्योंकि y ग्रेटर देन 5 के लिए 6 है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ y विच इज इक्वल टू 7। यानी ये सेम फॉर्मूला आप पहले निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ y इक्वल टू 6 और फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ y इक्वल टू 7, सेम फॉर्मूला यूज करते हुए निकालेंगे। तो अब आप यहाँ पे देख लीजिए कि पहले क्या होगा, पहली वाली जो कैटेगरी है इसके लिए ये आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ y विच इज इक्वल टू 6, इसके लिए आपके पास n क्या हो जाएगा? 7, y क्या हो जाएगा? 6। प्रोबेबिलिटी का पावर y 6 मल्टीप्लाइड बाय, अच्छा सॉरी गलती हो गई, प्रोबेबिलिटी में आपके पास आएगा 0.9, 0.9 का पावर 6 मल्टीप्लाइड बाय 0.1 का पावर 7 माइनस 6 यानी 1। ठीक है जी, अब वही बात कि आपका जो है एन 7c6 जो है वो कैलकुलेट होके कितना आएगा? आपका 7c6 जो है वो कैलकुलेट होके आएगा 7। ठीक है जी, मल्टीप्लाई करेंगे इसको 0.9 की पावर 6 के साथ, तो ये वैल्यू आएगी 0.53
0.14, फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.1 से। ठीक है जी, अब आपको मालूम है 0.1 तो 0.1 ही रहने वाला है। ठीक है जी, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.5314 विच विल बी मल्टीप्लाइड बाय 7। ठीक है जी, तो जो कैलकुलेटेड वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0.372 कर देते हैं क्योंकि 198 आ रहा है, तो 372 हो गई। तो ये आ गई प्रोबेबिलिटी ऑफ y विच इज इक्वल टू 6। अब सेम यही फॉर्मूला यूज करते हुए अब आप निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ y विच इज इक्वल टू 7। ये क्या हो जाएगा 7c7 मल्टीप्लाइड बाय 0.9 की पावर 7 मल्टीप्लाइड बाय 0.1 की पावर 0। ठीक है जी, अच्छा जी, 7c7 की जो वैल्यू है वो आ रही है 1। कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके आप लोग देख लीजिएगा, इसलिए कि ये यही आ रही है वैल्यू। ठीक है जी, 0.9 को पावर करेंगे हम 7, ये आ जाएगा 0.478 मल्टीप्लाइड बाय 0। ऑब्वियसली क्यों, इसलिए कि 0.1 को जब आप 0 के साथ पावर देंगे, तो सॉरी ये 1 है। अच्छा, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 फिर मल्टीप्लाइड बाय 0.478, तो वो एज इट इज ही रहेगा, यानी ये वैल्यू जो है आपकी 0.478 ही रहेगी। अच्छा, अब जो है आपके पास क्या वैल्यू होगी अच्छा हमें क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ y विच इज ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ y विच इज ग्रेटर देन 5, जो कि हमारे पास 7 की पार्टिसिपेंट्स में जो ग्रेटर देन वैल्यू क्या आ रही है 6 और 7। तो अब आपने क्या करना है, जैसे कि आपका फॉर्मूला था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ y इज इक्वल टू 6 को आप प्लस कर देंगे विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ y विच इज इक्वल टू 7 के साथ। ठीक है, पहली वैल्यू जो आई है प्रोबेबिलिटी ऑफ y इज इक्वल टू 6 आई है 0.372 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 आई है 0.478। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, कैलकुलेट करके अगर टोटल करते हैं 0.478 प्लस 0.372, तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ y ग्रेटर देन 5 जो है वो कितनी आ रही है 0.85। क्लियर है ये बात? ठीक है जी, तो ये हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू थी। अब इसका एक और जो तरीका है प्रोबेबिलिटी ऑफ y ग्रेटर देन 5 का, वो एक और जो तरीका है वो क्या है कि आपने टेबल से इसको इसी तरह से निकालना है। पहले हम इसके वापस से टेबल पे जाते हैं। अब इस टेबल में आप देख सकते हैं कि 0.9 की जो प्रोबेबिलिटी है, अगर ये यहाँ पे देखिए 0.9 की प्रोबेबिलिटी है, 0.9 की प्रोबेबिलिटी पे 7 जो है 7 n साइज 7 के ऊपर जो 7 की वैल्यू है वो 1 हो रही है, जिसका मतलब ये इसकी एक्सट्रीम वैल्यू है। अब क्या करना है, आपको निकालनी है प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 5 की। उसके लिए आपको क्या करना होगा, जैसे कि हम वापस अपनी वाली वर्कशीट के ऊपर जाते हैं। वर्कशीट के ऊपर जाके देखें, यहाँ पे हमने क्या बात की थी
कि ये हमारा पूरा यानी 1 से लेके 7 तक की हमारा पूरा डेटा है एन का, ठीक है। हमको 5 से अबव चाहिए, तो अब क्या करेंगे हम, क्योंकि आपने देखा कि प्रोबेबिलिटी 7 के ऊपर कितनी आ रही है, 1 आ रही है, तो हम क्या करेंगे कि जो इसका जो फॉर्मूला बनता है प्रोबेबिलिटी ऑफ 5, यहाँ पे हम इसको इस तरह से लिखते हैं कि जी प्रोबेबिलिटी ऑफ y ग्रेटर देन 5 मीन्स, पूरी जाहिर सी बात है जैसे हमने बात की कि टोटल जो डाटा है वो इतना ही है, तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी है, आपको पता है कि जब मैक्सिमम डाटा हो जाता है तो प्रोबेबिलिटी 1 हो जाती है, मैक्सिमम उससे ज्यादा नहीं जा सकती, तो आप क्या करेंगे 1 लिखेंगे, 1 माइनस लिख के अब उसमें से आपको माइनस क्या करना है, माइनस आपको करना है ये वैल्यू, माइनस आपको करनी है ये वैल्यू सारी, 5 4 3 2 1 की वैल्यू माइनस कर देंगे तो आपके पास पीछे वैल्यू कितनी रह जाएगी, 6 और 7 की वैल्यू रह जाएगी, ठीक है जी। तो आपने क्या करना है, और 7 के ऊपर प्रोबेबिलिटी 1 हो रही है, तो आपको 7 और 6 की प्रोबेबिलिटी चाहिए, 5 और उससे नीचे की जो वैल्यूज है वो माइनस हो जानी चाहिए, ठीक है। तो अब आपका अगर टेबल पे जाते हैं, टेबल पे जाके ये देखिए, अब आपका 7 की जो वैल्यू है, 7 के ऊपर आपको 1 मिल गया, लेकिन 5 के ऊपर आपको क्या वैल्यू मिल रही है, 5 जो कि टोटल है, जो हमने बात की थी कि 5 इज अ टोटल, यानी 5 पे जो वैल्यू आ रही है वो 5 और उससे नीचे वाली जितनी वैल्यूज है उनका कंप्लीट ग्रैंड टोटल है, तो जो वैल्यू है वो कितनी है 0.1497, ठीक है। आप उठा के ये वाली जो वैल्यू है वो डालेंगे 0.1497 की अगर आप वैल्यू डालते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 5 और उससे नीचे वाली जो वैल्यूज हैं अब वो आप 1 से माइनस करेंगे तो पीछे वैल्यू किसकी रह जाएगी, 7 और 6 की जो क्यूमुलेटिव वैल्यू है वो रह जाएगी। तो अब अगर हम इसको 1 से माइनस करते हैं तो 1 माइनस 0.1497, ठीक है जी। जब हमने इसको माइनस किया तो जो कैलकुलेटेड वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 0.8503, यानी ये वही वैल्यू हो गई जो हम अभी 2 मिनट पहले कैलकुलेट करके बैठे, पी वाई ग्रेटर देन